जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्स कौन है जो आपकी विश को पूरी कर रहा है या आगे आपके विश को पूरी करेगा। क्या यूनिवर्स कोई अलग है या यूनिवर्स हमसे दूर है? नहीं, यूनिवर्स हमारे अंदर है। देखो, मैं अपनी बात करूं तो मैं यूनिवर्स मानता हूं हनुमान जी को, नीम कौली बाबा को, क्योंकि उन्हीं की वजह से मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है कि इतनी सारी वीडियोज़ मैं आपके लिए ला पाता हूँ। बाबा हमेशा कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर हाथ रख देता हूँ फिर उसके बाद उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, और ये चीज़ मैं खुद फील करता हूँ। मैं बाबा के संदेश प्रस्तुत करता हूँ, बोलता मैं हूँ लेकिन वचन बाबा के होते हैं और लोग वो बातें खुद से रिलेट कर पाते हैं और बाबा अपनी बात संदेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं। देखो, आज का तरीका थोड़ा अलग है। इसे आप मैजिकल मेथड भी बोल सकते हैं। कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। बस अभी जिस टाइमिंग में आप ये वीडियो देख रहे हैं वो टाइम आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपके विश को पूरी होने में। अगर देखा जाए तो हम भगवान के बच्चे हैं। ऐसा ही कहा जाता है ना कि हम चाइल्ड ऑफ गॉड हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि हम उनके अंश हैं? क्योंकि हम सोल फॉर्म में हर जन्म में आते हैं। ये शरीर हमें दिया जाता है अपने कर्मा को पूरा करने के लिए। तो जब हम सोल फॉर्म में हर जन्म में होते हैं, यही हमारी सोल होती है। तो जो आत्मा है वो एक लाइट फॉर्म है, और जो परमात्मा है जिसको हम भगवान कहते हैं वो भी तो एक लाइट फॉर्म में है। इसलिए हम उन्हीं के अंश हैं। हम यूनिवर्स के अंदर हैं और यूनिवर्स हमारे अंदर है। तो जैसा भी हम सोचते हैं या जैसा भी हम खुद से बोलते हैं वो सब यूनिवर्स तक पहुंचती है। यानी परमात्मा आपकी बात को सुन रहे होते हैं, और जैसे ही आप उसमें फीलिंग ऐड कर देते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि ठीक है, यदि आप ये चाहते हैं तो आपके लिए इसे क्रिएट किया जाएगा और ऐसी चीज़ें आपको और दी जाएंगी। तो ये क्लियर है कि यूनिवर्स यही है, आपके भीतर ही मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा तरीका है जिससे डायरेक्टली हम अपनी हर विश को, हर मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स तक ले जा सकते हैं। यूनिवर्स हमारी हर बात को सुन सकते हैं। इसको करने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर को, अपने डाउट को साइड में रखना होगा और खुशी के साथ, हैप्पीनेस के साथ अपनी विश को विश्वास के साथ शुरू करना पड़ेगा। तो आपके साथ मैजिक होना शुरू हो जाएगा। आपको करना है अपने माइंड में विजुअलाइजेशन। अब जैसे ही हम बात करते हैं विजुअलाइजेशन की तो हमारे अंदर डाउट आ जाता है कि ये तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। सच बताऊं तो विजुअलाइजेशन करना बहुत बहुत आसान है। बस करना कैसे है, सिंपल तरीके से आगे बताऊंगा। किसी भी टेक्निक को करने से ज़्यादा विजुअलाइजेशन करना आसान है। जब कभी हम अपने आप को देख रहे होते हैं, जब भी हम मिरर के सामने जाते हैं अपने आप को देखते हैं, या जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तब भी अपने आप को देखते हैं। तो जब विजुअलाइजेशन करते टाइम हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को फील तो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो चाबी है ना वो फीलिंग ही है। और जहाँ हमने अपनी फीलिंग ऐड कर दी होती है वहाँ वो चीज़ क्रिएट हो रही होती है। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। बस आपको फीलिंग के साथ विजुअलाइजेशन करना है। ऐसा नहीं कि सुबह करना है या दिन में करना है या शाम को करना है। जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपका मन है, जितनी देर आपको मज़ा आ रहा है उतनी देर आप कर सकते हैं। इसमें कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। और कितने दिन आपको करना है ये भी बता दूं, तो जब तक आपका मन कर रहा है, जितने दिन आप कर सकते हैं उतने दिन कीजिए। जब तक आपको लगे कि अभी भी मुझे इसे करना चाहिए, आप तब तक इसे कर सकते हैं। और विजुअलाइजेशन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी चीज़ आपको चाहिए उसके लिए सबसे पहले क्लियर हो जाएं। क्योंकि अगर हमारे दिमाग में गोल क्लियर नहीं होगा तो हम विजुअलाइजेशन में कंफ्यूज हो जाएंगे, और यूनिवर्स को ही हम यदि कंफ्यूजन वाली वाइब्रेशन देंगे तो उनको भी यही एनर्जी जाएगी। और अगर यूनिवर्स ही कंफ्यूज हो गया तो वो आपके लिए प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेगा? तो डर को, डाउट को पहले ही साइड में रखना होगा, तभी आपकी विश पूरी होगी। शायद बचपन में आपने कार्टून वाली बुक पढ़ी होंगी, तो उसमें पिक्चर होती हैं और लिखा हुआ होता है। तो पढ़ते पढ़ते वो पिक्चर हमारे दिमाग में चलती है। जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो पिक्चर मूड में वो मूवी हमारे दिमाग में चल रही होती है।
तो उस बुक को भी कोई राइटर ही लिखता है ना। तो सिंपल है ना, आप राइटिंग का सहारा ले सकते हैं। तो कागज़ उठाइए, पेन उठाइए और लिख दीजिए अपनी विश को। लेकिन ध्यान रखिए, विश्वास के साथ लिखना है, फीलिंग के साथ लिखना है। और ये चीज़ आपके साथ हो गई है, वो वाली फीलिंग ऐड करनी है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं छोटी सी चीज़ का। मैं चाहता हूँ घर मैनिफेस्ट करना, तो मैं क्या लिखूँगा? सबसे पहले लिखूँगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। उसके बाद मैं घर की छोटी छोटी डिटेल लिखूँगा कि इसमें ऐसे विंडोज़ हैं, ऐसे डोर हैं, इतना फर्नीचर है, टाइल्स ये वाली है, इस कलर का पेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें एक पॉइंट से लिखी जाती हैं। उसके बाद आपको लिखनी है अपनी ड्रीम लाइफ जो आप चाहते हैं। आपको एक फ्लो बना के लिखना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब हम फ्लो में जाते हैं तो ऑटोमेटिक चीज़ें माइंड से निकलती हैं, फीलिंग ऐड होती हैं। और लिखने के बाद उसे पढ़ना और माइंड में विजुलाइज भी करना, फील करना कि यार ये तो हो गया, ये तो मैं जी रहा हूँ, कितना मज़ा आ रहा है, यही तो मैं चाहता था, अभी मैं इस चीज़ को फील कर रहा हूँ। और इस तरीके से करोगे ना तो यकीन मानिए वो डायरेक्टली यूनिवर्स तक जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जैसे जैसे डे बाय डे आप ये करेंगे ना तो आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे जो आपके विश को पूरी होने में मदद करेंगे। मैंने खुद से ये चीज़ अनुभव की है, तभी आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। यदि आप अपनी विजुअलाइजेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, मान लो एक 100 रुपये का नोट है, आप उसके बारे में सोचिए, सोचते रहिए। थोड़े टाइम में उसकी जो पिक्चर है वो आपके माइंड में आ जाएगी कि वो कैसा होता है। वो आपके पास है, उससे आप कुछ खरीद सकते हैं। वो आपके पास आ रहा है, उसे आप जेब में संभाल रहे हैं या पर्स में डाल रही हैं। ये एक तरीका है। इससे क्या होगा पता है, 100 रुपये आपके पास चल कर आएगा, चाहे वो कैसे भी आई। हो सकता है किसी ने उधार देना हो, वो आपको दे देगा। या आप कोई काम कर रही हैं, उसके बदले आपको नकद राशि प्राप्त हो जाएगी। तो ये था तरीका अपनी विश को फुलफिल करने का। आप इस तरीके से विजुअलाइजेशन करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ आप इस वीडियो में दोबारा आएंगे और कमेंट में बोल कर जाएंगे कि धन्यवाद, मेरी विश पूरी हो गई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में टाइमिंग डालकर इसे शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम कौली महाराज।